हेलो एवरीवन, वेलकम अगैन। एक शॉर्ट डिटेल वीडियो। आज ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाऊँगा, फिजिकली अनफिट। निफ्टी आज प्राइस ज़ीरो हुआ। 26th डे था, 26th डे, और आज हम 4th डे लूज़ कर रहे हैं। 4 दिन लूज़ हो चुके हैं 26th डे में से। आज का प्राइस भी जीरो हुआ। निफ्टी का एक्सपायरी सिंबल का जीरो हुआ। सेंसेक्स में 150 का हैज है, 150-55 के आसपास का हैज है, जो कि होल्ड करके कल के लिए लेके गए हैं, और कल देखेंगे सेंसेक्स के हैज में क्या हो पाएगा। तो ये आज का एटीएम था। एटीएम आप देख लीजिए, 20%, 30%, आज 30% से कम। एटीएम में भी कोई मूवमेंट नहीं था। दिन की मूवमेंट के लिए सभी ट्रेड्स इक्वली बैलेंस्ड हैं। 30 रुपये का क्लोज, 42 का हाई, यानी 3 चौक 12, 40% से ज़्यादा। यहाँ पे 30 के बाद मार्केट हाई 50, ये भी 20 पॉइंट हैं, तो 60% के आसपास प्रॉफिट गेनर है। यहाँ पे दोबारा से लो कट चुका है, तो लो कटने के बाद देखिए फर्स्ट प्रीवियस लो जो था वो लो कट चुका है। फिर भी अगर ट्रेड हुआ तो 30 के बाद मार्केट हाई 34, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपका हुआ। देन आफ्टर केम बैक टू डाउन 12 लो इज 1270, 1455 का क्लोज, 1455 से हाई 24। ये नॉर्मल लेवल है बेसिकली, बाय एंट्री 1 बाय एंट्री 2 और लाइक दैट। तो हीरो जीरो नहीं है कि 300% होगा। यहाँ पे ट्रेड 1455, लेवल 1480 का है, तो ट्रेड यहाँ पे कहीं होगा। लो 1475 का है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ट्रेड हो जाएगा 16 रुपये 60 पैसे, 16 रुपये 60 पैसे, 16 रुपये 60 पैसे, दोनों में 16 रुपये 60 पैसे का ट्रेड, और हाई 28, तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास का नेट प्रॉफिट है। अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ पे 24, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 6-7 रुपये बेसिकली 40-50% हो जाता है। काफ़ी स्मॉल अमाउंट था आज। कुछ ऑब्जर्वेशन चल रही हैं निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप के ऊपर। वो ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल मेरी हैं। प्रीमियम जब भी अप ट्रेंड होती है, देखिए मैंने कुछ लोगों को बताया भी है, और कुछ लोगों को ये बात समझ में भी आएगी प्रैक्टिकली। जब भी अप ट्रेंड होता है मार्केट आपको इंट्राडे में और ऑप्शन बायर के लिए बड़े प्रॉफिट नहीं देती। हमारे प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, 20%, 30% जो हम एटीएम ओटीएम में कर रहे हैं, तो हमारे प्रॉफिट में कोई इशू नहीं है किसी भी चैप्टर, किसी भी तरह की मार्केट में। बट इशू है बड़े मूवमेंट में, जैसे हम हेज कर रहे हैं, एक सेगमेंट हमारा हेज का चल रहा है, तो 26 डे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसमें से 4 लूजिंग स्ट्रीक है, तो उस दिन पूरा प्राइस ही जीरो होना है। पूरा प्राइस जीरो मतलब उस दिन 300% की 150% की मूवमेंट नहीं आएगी, तो प्राइस जीरो ही होगा। ऑब्वियसली 150% का मूवमेंट नहीं आया। 15-15 रुपये का हेज था, काफ़ी बड़ा नहीं था। 15-15 रुपये के हेज पे जो भी लूजिंग स्टिक है, तो हैजिंग का एक पूरा का एक चैप्टर है कि हैजिंग कंप्लीट आप 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए एक सेम अमाउंट से कीजिए, फिर सेम अमाउंट से कीजिए। वो कंटिन्यूसली एक पोर्टफोलियो है, और कंटिन्यूसली मनी मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप हैजिंग पे कितने पैसे रखते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होने के बावजूद भी सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, कल का किसी को नहीं पता, बट मेरी ऑब्जर्वेशन सालों की हैं, और अभी ओटीएम के ऊपर भी साल भर से ज़्यादा मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद ट्रेड किया है, मेरी टीम ने ट्रेड किया है। देन आफ्टर ही लोगों के लिए कॉमनली इसको अवेलेबल करने के लिए किया है। ऐसे ही कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो पहले आई एम यूजिंग देन ओनली एक्सप्लोर द थिंग्स। ये एटीएम था। ओटीएम की बात करें, ओटीएम काफ़ी स्लो डाउन था। प्राइस रेंज कुछ 4 रुपये से लेके 10 रुपये, यहाँ पे 6 रुपये 85 पैसे, हाई 10 रुपये। सो काफ़ी छोटा छोटा मूवमेंट था, कोई बड़ी डील नहीं थी। 1 रुपये का लो 1 रुपये से लेके 6 रुपये 25 पैसे तक गया। यहाँ पे अगर मॉर्निंग में देखें तो 13 रुपये का लो है, और 13 रुपये से 31 रुपये। तो बट मेरा है 15 रुपये का था, तो 15 से 30 होना मतलब 100% होना इज़ नॉट अ बिग डील। डील वहाँ थी कि 300-150% के ऊपर जाएगा तो ही ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, बट नॉर्मल तरीके से देखें
13 रुपये 95 पैसे, 14 रुपये 80 पैसे का लेवल। मार्केट लो 13.95, 16.15, 16.15 से 30 रुपये, 100% दिया, 30% का गेन। यहाँ पे तो 1 रुपये 95 पैसे का लो, 2 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग है, 1 रुपये 85 पैसे। लो कितना है? लो है 1 रुपये 95 पैसे, 1 रुपये 95 पैसे, ये एग्जैक्टली 1 रुपये, एक्चुअली 1 रुपये 85 पैसे का हीरो जीरो ट्रेड बनता था, 1 रुपीज़ 85 पैसे। 5 पैसे से आपकी वैल्यू आउट हो गई। लो वैल्यू 2 रुपये, इसकी लो वैल्यू है 1 रुपये 95 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे। चलिए 1 रुपये 85 पैसे से हाई है 10 रुपये, 9 रुपये 80 पैसे। तो 1 रुपये 85 पैसे के बाद अगर सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल है 3.2 का, 3.2 के बाद क्लोज 2.5, 3.2, 3.2, यहाँ पे 3 रुपये 10 पैसे, 3 रुपये 10 पैसे के बाद 9 रुपये। तो 300%, 50% का स्टॉप लॉस ही वही रखते हैं, कंसेप्ट वही है, 50% का स्टॉप लॉस और 300% का टारगेट। इसमें भी वर्किंग करता है 3 टाइम्स का टारगेट, या 100% के बाद आप ट्रेडिंग चालू करें। 100% के बाद आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, बट हीरो जीरो में वही है 50% का स्टॉप लॉस है और 300% का टारगेट है। 300% मीन्स 1.5 रुपये का, 2 रुपये का, 2 रुपये का आसपास लेवल है, तो 6 रुपये का 300% मैं काउंट करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप उसे 300% ऐड करें उसमें कि 8 रुपये का उसका टारगेट लगाएगा। हालांकि 10 रुपये गया और क्लोजिंग अगर मैं देखूँ तो क्लोजिंग आपकी 7 रुपये 45 पैसे, विच इज़ ग्रेटर दैन 6 and 6.5। सो 2 रुपये के आसपास का लेवल था, 1 रुपये 85 पैसे, 1 रुपये 95 पैसे और उससे 10 रुपये में। ठीक है, तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो। और सेंसेक्स की हैज दिखा देता हूँ। सेंसेक्स की हैज 155 पे हुआ है, CEP 155 पे हुआ। अभी करंट प्राइस 145 से 118, दोनों में कुछ कुछ लूज कर रहे हैं। करीब करीब इसमें ऊपर 30 पॉइंट के आसपास, नीचे 5 पॉइंट, तो 35-40 पॉइंट के लॉस में है। कल देखते हैं मार्केट। फिर एक अजीब सी बात है मेरे जहन में कि कल मार्केट अगर फिर से ऊपर गैप अप हुआ तो फिर से मार्केट में लूप होल होंगे, फिर से मार्केट में इसी तरह की वैल्यू होंगी। मार्केट को स्टेबल किया जा रहा है, कल वीकली क्लोजिंग भी है, चांसेस स्टेबल एट टॉप। बट मार्केट में अगर अच्छी मूवमेंट अगर मैं देखना चाहूँ कि मुझे अच्छी मूवमेंट, तो कल गैप डाउन हो, अच्छा गैप डाउन हो, देन आफ्टर मार्केट भले ही ऊपर क्लोज दे दे तो वहाँ पे मूवमेंट अच्छी रहेगी। गैप डाउन होगी, रिट्रेसमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, कॉल बाइंग में अच्छा पैसा मिलेगा, और अगर पहले मार्केट ऊपर से नीचे रिट्रेस करती है तो फिर बाइंग में भी अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन ये ऊपर खुल के फिर ऊपर ही मार्केट जो चली जाती है। आज के अगर निफ्टी के, बैंक निफ्टी के या सेंसेक्स के चार्ट देखेंगे, अगर आज फिर निफ्टी आए, मतलब किसी का भी चार्ट देखेंगे, इंडेक्स का, फ्यूचर का, तो बड़े बुरे चार्ट है। टिक टिक करके वैल्यू आ रही है, 5 मिनट की कैंडल में ओपन हाई लो क्लोज सेम है, बहुत सारी डोजीज, बहुत सारे वो, इट मीन्स मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बायर सेलर सभी कंफ्यूज हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो कंफ्यूजन का मतलब ये है कि आपको मल्टीपल डोजेस, मल्टीपल स्टेबल प्राइस आपको मिलेगा। बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में स्टेबिलिटी, सुबह से लेके शाम तक बैठे बैठे आपको पकाएगी मार्केट, टाइम ख़राब करेगी, पैसा भी खाएगी, थीटा टिके आएगा। ऑप्शन बायर हैं हम लोग, तो हमें बेनिफिट नहीं होने वाला उस तरीके से। तो बेसिकली अब ट्रेंडिंग मार्केट मैं समझता हूँ, मेरा ये आज से ओपिनियन नहीं, बहुत पहले से है, इट्स माई एक्सपीरियंस की ऑप्शन सेलर के लिए अप ट्रेंड की मार्केट काफ़ी अच्छी होती है, ऑप्शन बायर के लिए डाउन ट्रेंड की मार्केट काफ़ी अच्छी होती है। जब भी बड़े बड़े डाउन ट्रेंड आएंगे, जब भी बड़े स्पाइक आएंगे, तो बायर अच्छा पैसा बनाएगा। जब मार्केट स्लो अप ट्रेंड में होगी तो इंट्राडे में पैसा नहीं बनेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया जा सकता है। यू मस्ट हैव टू होल्ड योर कॉल एंड पुट, नॉट पुट, आई थिंक मीन्स यू हैव टू होल्ड ऑन कॉल साइड। तो आपको गैप अप में, जैसे कल की कॉल जो होल्ड की थी, आज गैप अप में पैसा मिला, कल भी गैप अप हो तो आज की होल्डिंग में पैसा मिलेगा। तो थोड़ा सा अब ट्रेंडिंग मार्केट में सिर्फ गैप से पैसा कमाया जा सकता है।
और मार्केट की एक स्टेबल मूवमेंट है, तो क्या है कि उसमें प्राइस का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉल के प्राइस को नहीं गिरने देंगे, पुट का प्राइस कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा और कंटिन्यूसली गिरता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। 4th डे वी हैव अ लूजिंग 4th डे, और कल का डिटेल वीडियो दोबारा से करेंगे 27th डे, फिर से एक बार टोटल डिटेल करेंगे, टोटल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, मिलते हैं कल।